दोस्तों आज हम देखेंगे यहाँ पर वर्ग। यहाँ पर कोई डायग्राम हमें दे देगा, एग्जामिनर दे देता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटा डायग्राम दिया है और यहाँ बड़ा डायग्राम। इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है और इसमें भी हमें वर्गों की संख्या बतानी है। दोस्तों वर्ग निकालने की ट्रिक है, हम आसानी से कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। हम पहले इसका वर्ग निकालेंगे। अगर हम ऐसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से अगर हम गिनती करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा और हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर गिनती कर लेंगे इनकी। 1 यानी रो, ये रो होती है दोस्तों। 2 3 यहाँ पर रो हो गई है। कितनी? 3 यहाँ पर रो हो गई है। 1 यहाँ पर जो खड़ा वाला होगा दोस्तों कॉलम, खड़ा वाला कॉलम होता है और ये आधार वाली जो होती है ये हमें क्या रो बोलते हैं, ये कॉलम। 2 कॉलम 3 कॉलम। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसमें ये देखेंगे या फिर रो पकड़ लेंगे या फिर कॉलम पकड़ेंगे। अगर हमारे बराबर है रो कॉलम, अगर हमारे बराबर रो कॉलम है तो हम एक या रो पकड़ लेंगे या फिर कॉलम पकड़ेंगे। यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे कॉलम का, प्लस 2 का वर्ग करेंगे, प्लस तीसरे कॉलम का हम वर्ग करेंगे, बराबर इन सब का वर्ग करके हम प्लस कर देंगे। 1 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, यहाँ पर आ गया 1 + 4 कितना हो गया 5, 9 4 13 और 1 14, कितने आ गए 14 हमारे टोटल यहाँ पर वर्ग आ जाएंगे। टोटल हमारे कितने वर्ग होंगे यहाँ पर 14 वर्ग होंगे। कितने? 14 वर्ग यहाँ पर हमारे होंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम गिनती करते जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने 9 वर्ग गिने। एक बड़ा वाला वर्ग गिनेंगे 10, फिर ये गिनेंगे 11, फिर ये 12, फिर ये 13, ये 14। इस प्रकार से हम वर्ग गिनेंगे। लेकिन काफ़ी बड़ा अगर डायग्राम होगा तो हम वर्ग गिनने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। इस ट्रिक से आसानी से रो और कॉलम बराबर हैं तो हम इस तरह से वर्ग गिन सकते हैं। इस तरह से ये बड़ा डायग्राम है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रो 1 कॉलम, रो 2 रो 3 रो 4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब रो बराबर कॉलम है, कितना? रो बराबर कॉलम इसमें था, रो बराबर कॉलम, और रो बराबर कॉलम इसमें है, रो बराबर कॉलम इसमें है और रो बराबर कॉलम इसमें है। तो हम कह रहे हैं रो पकड़ेंगे या फिर एक कॉलम पकड़ेंगे। तो रो का या कॉलम का वर्ग कर लेंगे। इसका कर लेते हैं कॉलम का। कॉलम का 1 है, कॉलम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर। अब इन सबको वर्ग को जोड़ देंगे। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 5 9 5 14 प्लस 16, 6 4 10 का 0 2 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया 30 आ गया। कितना? 30। तो हमें जो वर्गों की संख्या आ गई है वो 30 आ गई है। वर्गों की संख्या कितनी आ गई है 30। अगर इस प्रकार से एक एक वर्ग की अगर हम गिनती करते तो हमें टाइम लगता और पता भी नहीं थी वैल्यू हमारी सही आएगी गलत, कुछ कोई एक आध वर्ग हमें छूट भी सकता है। लेकिन इस ट्रिक के द्वारा कोई वर्ग हमसे नहीं छूट पाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने इसलिए आपको करा दिया है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।